अपने लिए तो हर कोई जीता है, जिंदगी असल नाम है दूसरों के लिए जीने का। अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान आरिफ एक नए एपिसोड के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जी हाँ, सही कहते हैं, अपने लिए तो सभी जीते हैं। वो चंद लोग जिनकी ज़िंदगी का मशरफ दूसरों की ज़िंदगी में रौनकें और खुशियाँ भरना है, उन्हीं में से एक शख्स आज हमारे साथ मौजूद है। नहायत ही दिल आवेज़ शख्सियत, जिंदा दिल इंसान है। आइए आपको मिलवाते हैं मलिक मोहम्मद नवीद अवान से। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, आप सुनाएं। आप अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तशरीफ के मलिक साहब, मेरे ख्याल से तारुफ की जानिब जाने से पहले हम कोशिश करेंगे कि काम ही की तरफ चले जाएं, क्योंकि कहते हैं कि जो इंसान का काम है वही बेसिकली उसकी पहचान होता है। बेशक। तो मैं चाहूँगा कि लोग भी जाने इस चीज़ को, जो आप एक अच्छी काविश कर रहे हैं, एक फलाह का काम कर रहे हैं। तो मेरे ज़हन में ये क्वेश्चन आया कि देखें, आजकल दुनिया मटीरियलिज्म की तरफ जा रही है। लोग जो हैं वो सरकारी नौकरी ढूंढते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तरफ मूव करते हैं, कोई अच्छा बिजनेस सेटल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपके अंदर ये ख्वाहिश कैसे जागी कि मैंने ये फलाह का काम करना है और लोगों की इस तरह बढ़ चढ़ के इंसानियत की खिदमत करनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वसल्लम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपकी टीम का भी, कि आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया अपनी बात कहने के लिए। जो आपने ख्वाहिश की बात की, ये हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे वालिदैन, हमारे चचा या दूर फैमिली के लोग थे, हमने बचपन से ही उनको देखा है कि वो काम वसाइल में रहते हुए अपने रिश्तेदारों की, अपने पड़ोसियों की, अपने गिरदोरवा में रहने वाले लोगों की भरपूर खिदमत किया करते थे। वो फाइनेंशियली हो या मॉरल हो, जैसे भी हो, वो उनकी खूब सपोर्ट किया करते थे। तो उसी ख्वाहिश, उसी जज्बे को लेकर हम इस फील्ड में आए। और अल्हम्दुलिल्लाह एक ख्वाहिश थी, मगर वसाइल नहीं थे। जब हम लोगों से डिस्कस करते थे कि मेडिकल के शोबे में हम खुद काम कर सकते हैं, गलियां नालियां हम अपनी खुद बना सकते हैं या अपने लोगों की मदद कर सकते हैं, तो वो मजाक उड़ाते थे और हंसते थे कि ये तो गवर्नमेंट का काम है और आप कैसे कर सकते हैं। मगर फिर एक वक्त आया कि अल्लाह ताला ने हमें वसाइल मुहैया किए। हमारी फैमिली से ही हमारे जो रिलेटिव हैं, उन्होंने हमें खूब सपोर्ट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी परफॉर्मेंस आपके और सबके सामने है। बेशक। और इसी तरह बस ये ख्वाब था और उसका अल्हम्दुलिल्लाह पूरा होने की जानिब जा रहा है। चलें आगे, मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि आप किन किन एरियाज़ पे काम जो है वो आपकी सोसाइटी जो है केयर वेलफेयर सोसाइटी बेसिकली किन किन एरियाज़ पे जो है वो काम कर रही है? असल में हमारा ज़्यादा फोकस तो अरसलान भाई अपना शहर ही होता है, अपना शहर और उसके गिरदो नवा में। जैसे वहाँ किसी ज़रूरतमंद को अगर इलाज मुआवजे में ज़रूरत है, स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में हमारा ज़्यादा फोकस जो है वो एजुकेशन और हेल्थ पे। ठीक है। तो सरकारी हॉस्पिटल में हमने अल्ट्रासाउंड मशीन, बेबी वार्मर, अद्वियात वगैरह मुहैया किए। इसके साथ साथ जो हमारे स्कूल्स हैं उनमें यूनिफॉर्म, जर्सियाँ, शूज़, कंप्यूटर या जो भी मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा हमने तख्त भाई मर्दान में 2 बार हम गए, वहाँ पे व्हील चेयर डिस्ट्रीब्यूट किए, वहाँ पे डिसेबल लोग बहुत ज़्यादा हैं। उसके अलावा चमन में, बलूचिस्तान में, वहाँ पे स्कूल है, वहाँ पे उनको पंखे, कारपेट वगैरह फराहम किए। उस तरह की छोटी छोटी कोशिशें जारी रखते हैं। लकी मरवत में एक स्कूल था, वहाँ पे अभी जो सर्दियों का मौसम गुजरा है, वहाँ पे हमने जर्सियाँ और उनके लिए यूनिफॉर्म वगैरह मुहैया किए। और असल डिपेंड करता है कि फ़ंड पे, जब हमारे पास फंड्स होते हैं तो कहीं से भी आवाज़ आए, अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं कि हम उसको जो है ना पहुँचें और उसका जो काम है या उसकी मुश्किल है उसको आसान करने की कोशिश करें। अच्छा, बाकी ये तो थे आपके ओवरऑल, आपका एक ओवरव्यू आपने दिया। साल में कोई एक ऐसा इवेंट, कोई एक ऐसा दिन जिस दिन मतलब आपने कोई ख़ास दिन मुकर्रर किया हुआ है कि हमने ये ख़ास इवेंट मतलब करना है, वो कोई आपका कोई है साल का ऐसा इवेंट जिसमें आप करते हैं, आप ये डेली बेसिस पे आप ये इसी तरह रूटीन में चलते हैं? जैसा कि मैंने आपको आगाह किया कि फ़ंड्स पे डिपेंड करता है, मगर साल में जो मखसूस इवेंट है जो हम अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल से करते आ रहे हैं, वो हमारा होता है जो भट्ठा पे लेबर काम कर रही है, उनके जो बच्चे हैं उनके लिए सालाना हम ईद गिफ्ट का एहतमाम करते हैं। नए कपड़े वही, और ऐसे कपड़े होते हैं वो जो हम अपने बच्चों के लिए पसंद करते हैं। ये नहीं कि अगर हम डोनेट कर रहे हैं तो वो लो क्वालिटी के होंगे। तो वो हमारा एक सालाना इवेंट होता है। उसके अलावा सालाना जो है रमज़ान पैकेज हमारा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी तकरीबन 300 लोग फैमिली पे मुश्तमिल था। और उसमें भी हमारी कोशिश ये होती है कि हम क्वांटिटी पे जो है ना वो ना जाएं कि ज़्यादा लोगों को देने की बजाय कम लोगों को दे दें, मगर कम से कम अच्छा वो दें
उनका 1 महीना जो है ना वो आसानी से गुजर सके। तो इस आपकी काविश में हुकूमत की तरफ से आपको कोई मतलब एप्रिसिएशन, कुछ सपोर्ट मिलती है कि ये सिर्फ वो जैसे कहते हैं ना सेल्फ फाइनेंस कह लें या फैमिली की मदद से, सपोर्ट से कह लें, उसी तरह चलते हैं? गवर्नमेंट की तरफ से आपने पूछा एप्रिसिएशन के हवाले से या फंडिंग के हवाले से, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोसाइटी 3 साल से रजिस्टर्ड है। 1 साल तो उसमें रजिस्टर्ड होने में गुजर गया, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ लेंथी प्रोसेस होते हैं। बेशक। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से हम रजिस्टर्ड हैं और अभी दोबारा हमारी रजिस्ट्रेशन जो है वो एक्सटेंड भी हो गई है। मगर उसमें गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई ऐसी सहूलत, कोई फ़ंड या कोई एप्रिसिएशन के हवाले से कोई ऐसी चीज़ मुहैया नहीं की गई। और वैसे भी हम समझते हैं कि हम अप्रिशिएट होने के लिए या करवाने के लिए ये काम नहीं कर रहे। बिल्कुल। हमें इसकी रज़ा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की रोशनी में उनसे ही चाहिए। बेशक। तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं किया गया। अच्छा, मैं ज़ाती तौर पे मैं भी समझता हूँ कि बेसिकली अवेयरनेस के लिए ना इस तरह के कामों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उनको बेशक सोशल मीडिया पे डाल दें या मीडिया की हेल्प ले लेते हैं तो ऐसा मेरी नज़र में उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैंने कुछ लोगों को कहते हुए सुना है कि जो ये काम है, जो मतलब अगर किसी को देना है तो उसको छुप के दिया जाए, बजाय कि आप सोशल मीडिया को या मीडिया की टीम को साथ लेके जाएं और वहाँ पे जाके अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन करें। या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये बेसिकली इस काम की आड़ में कुछ लोग जो हैं वो कल को मतलब पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ज़रा हमें फेम मिल जाए तो कल को हमें पॉलिटिक्स में आने में ज़रा आसानी रहेगी। तो उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? बहुत अच्छा सवाल है ये आपका। पॉलिटिकल के हवाले से शायद आप जानते हैं मेरा बैकग्राउंड काफ़ी अरसे से, मैं पॉलिटिकल पार्टी में ही था, मुस्लिम लीग नून में, और वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी अच्छी पहचान ऑलरेडी मिल चुकी हुई है और लोग जानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये खालिस अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए है ये प्लेटफॉर्म। और इसमें हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग हैं वो मुख्तलिफ़ पार्टियों से बिलोंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो किसी एक पार्टी से, इसमें हमारे साथ मुस्लिम लीग वाले भी हैं, लब्बैक वाले भी हैं, पीपल्स पार्टी, यानी हर किस्म के दोस्त हमारे साथ काम कर रहे हैं। और दूसरी जो आपने बात की है कि तनकीद के हवाले से, तो वो तो एक सिलसिला जारी रहता है और उसको आप रोक नहीं सकते। और मेरा ख्याल है कि अब तो हमने उसको डिफेंड करना भी छोड़ दिया है, क्योंकि अब जब आपका मकसद अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा है तो हम आप रास्ते में खड़े हुए लोगों से बहस करें, उसका फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल। सब फ्यूचर के हवाले से आपकी क्या कुछ गोल्स हैं? किन एरियाज़ के ऊपर आप काम जो है वो उसका ज़्यादा फोकस करना चाहेंगे? वो कौन कौन से एरियाज़ हैं? फ्यूचर में देखिए डिपेंड करता है कि हमारे पास फंड्स पे। अभी जैसे हम वादिया तीरा में प्रोग्राम करके आए हैं आर्मी के साथ और ISPR के साथ। मेरी ख्वाहिश ये है कि हमारे पास अगर फंड्स हो तो हम KPK में और बलूचिस्तान में ज़्यादा काम करें फ़ौज के साथ मिल के और लोकल कम्युनिटी के लिए, क्योंकि जो परसेप्शन दिया जाता है ओवरऑल पूरे मुल्क में कि पंजाबी जो है वो सारा दूसरी कौमियत के ख़िलाफ़ है और उनका हक हड़प कर रहे हैं, तो उसकी नफ़ी के लिए और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो आपको पता है आजकल एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, उसकी नफ़ी के लिए मेरी ख्वाहिश ज़ाती तौर पे ये है कि हमारे पास अगर फंड्स दस्तयाब हो तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इन अफेक्टेड एरियाज़ में काम करें, जैसे KPK में है और बलूचिस्तान में। बिल्कुल, ये आपने बड़ी पते की बात की, क्योंकि बेसिकली जो आपके लूप होल्स होते हैं अगर आप उन पे काम करें तो फिर आप जो है आपका मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ जो है वो गामजन असल में देखिए उसमें दोनों मकासद आपके पूरे हो जाते हैं कि चैरिटी का काम जो है आपका वो भी चलता रहता है और मुल्क के लिए जो आपका कुछ करने का जज्बा है वो भी कंटिन्यू करता है। बिल्कुल सही रहेगा। अच्छा, मैं अब चाहूँगा एक लास्ट क्वेश्चन में मैं आपसे एक मैसेज लेना चाहूँगा कि जो आजकल हमारी यूथ है जिनके सिरों पे सिर्फ बिजनेस, सिर्फ मटेरियलिज्म और इस तरह के जो हैं वो जुनून सवार हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो किस तरह इस काम की तरफ उनको माइल किया जा सकता है? मेरा नौजवानों के लिए पैगाम यही है कि जैसे अभी आप देख रहे हैं कि रोज़ाना तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिलों की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अखलाकी तरबियत की। बिल्कुल, सबसे पहले तो हमें चाहिए कि उनके इस हवाले से अवेयर किया जाए कि जो कमियाँ कोताहियाँ हैं, जैसे अपने वालिदैन के साथ उनका बिहेवियर है या जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है, जैसे हम अपने बचपन से उसको कंपेयर करते हैं तो काफ़ी कुछ बदल गया हुआ है। बिल्कुल, अब ना टीचर उस तरह अपने स्टूडेंट्स की तरबियत कर रहे हैं और ना वालिदैन को उनकी कोई दिलचस्पी है। बिल्कुल, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि उनको अखलाकी तरबियत दी जाए, उनको सिखाया और समझाया जाए कि इस्लाम हमें किस लिए, हम दुनिया में किस लिए आए हैं और इस्लाम हमें क्या सिखाता है। बिल्कुल, उसका बेसिक मकसद क्या है? बेसिक मकसद क्या है हमारा दुनिया में आने का। अभी जैसे मुझ समेत हम सब ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे,
मगर उसको एक लिमिटेड करना चाहिए ताकि जो आपका आने का मकसद है वो भी पूरा हो। बिल्कुल। और आप मखलूक की खिदमत करें, क्योंकि और इखलाक का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दीन सबसे ज़्यादा ज़ोर इखलाक पे देता है। बिल्कुल। उसमें कहीं नहीं है कि जी वो कहते हम में से सबसे अच्छा वो जिसका इखलाक अच्छा है। बिल्कुल। उसमें कहीं जिक्र नहीं कि जो नमाज ज़्यादा पढ़ेगा, जो ज़कात ज़्यादा देगा या रोज़े ज़्यादा रखेगा। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम अपने इखलाकियात पर ज़्यादा तवज्जो दें और जो हमारे ज़िम्मे अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम लगाए हैं, बिल्कुल, उनके अहकामात की रोशनी में उनकी तकमील के लिए कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल बजा फरमाया आपने। मैं इन्हीं आखिरी कलिमात के साथ इजाज़त चाहूँगा कि हमें इस्लाम के बुनियादी असूलों को समझना चाहिए। अगर मुझे इजाज़त दी जाए तो मैं इन जैसे लोगों को और इन शख्सियात को अब्दुल सत्तार एदी सानी के लक़ब से नवाजूँगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अरसलान आरिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।